महाकुंभ की नगरी में चाबी वाले बाबा का जलवा। 20 किलो की चाबी लेकर करते हैं पैदल यात्रा। बिना मोटर और इंजन के हाथ से घसीट कर चलाते हैं वाहन। जाने क्या है कबीरा बाबा की कहानी। संगम की रेती पर तैयार कुंभ नगरी में इस समय साधु संतों का रहस्यमयी संसार दिख रहा है। कुंभ में पहुँचे हर बाबा की कोई न कोई विशेष कहानी है। कोई ई रिक्शा वाले बाबा, कोई हाथ योगी वाले बाबा, कोई जानवर वाले बाबा तो कोई घोड़े वाले बाबा के नाम से पहचाने जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है चाबी वाले बाबा जी, जो अपने हाथ में 20 किलो की लोहे की चाबी लेकर चलते हैं। इस भारी भरकम चाबी की कहानी भी रहस्यमयी है। लोग इन्हें रहस्यमयी चाबी वाले बाबा के नाम से जानते हैं। बाबा के पास एक रथ है जिसमें चाबी ही चाबी नजर आती है। बाबा की हर एक चाबी की एक कहानी है। 50 वर्षीय चाबी वाले बाबा की खासियत ये है कि ये पूरे देश में पैदल अपने रथ को हाथों से खींचकर यात्रा करते रहते हैं। वो नए युग की कल्पना को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। चाबी वाले बाबा का असली नाम हरिश्चंद्र विश्वकर्मा है। वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले हैं। कबीरा बाबा कई साल से अपने साथ एक चाबी लिए हुए हैं। उस चाबी के साथ ही उन्होंने पूरे देश की पदयात्रा की है। अपनी यात्रा और अध्यात्म के बारे में कबीरा बाबा कहते हैं कि लोगों के मन में बसे अहंकार का ताला वो अपनी बड़ी सी चाबी से खोलते हैं। वो लोगों के अहंकार को चूर चूर कर उन्हें एक नया रास्ता दिखाते हैं। अब बाबा के पास कई तरह की चाबियां मौजूद हैं। बाबा खुद ही अपने हाथों से चाबी बना लेते हैं। जहां भी जाते हैं यादगार के तौर पर चाबी बना लेते हैं। चाबी वाले बाबा ने अपनी यात्रा साइकिल से शुरू की थी। अब उनके पास एक रथ है। इस रथ को बाबा हाथों से खींचते हैं। बाबा ने जुगाड़ से इसका एक हैंडल बना रखा है जिसके जरिए रथ को दिशा देते हैं। बाबा का कहना है कि मेरे बाजू मजबूत है, मैं इस रथ को खींच सकता हूँ। हजारों किलोमीटर की यात्रा कर ली है, अब कुंभ नगरी में पहुँचे हैं। इनके अनुसार उनका बचपन से ही अध्यात्म की तरफ झुकाव हो गया था। घर वालों के डर से वो कुछ बोल नहीं पाते थे, लेकिन जब वो 16 साल के हुए तो उन्होंने समाज में फैली बुराइयों और नफरत से लड़ने का फैसला कर लिया और घर से निकल गए। हरिश्चंद्र विश्वकर्मा कबीरपंथी विचारधारा के हैं, इसलिए लोग उन्हें कबीरा बाबा बुलाने लगे। अयोध्या से यात्रा कर अब प्रयागराज कुंभ नगरी में पहुँचे हैं। बाकी की कहानी सुनते हैं कबीरा बाबा की जुबानी। ये ईश्वरीय देन है कि मुझे ये 5 मई 2008 को चाबी प्राप्त हुई, जब मैं अपने तप के समय में लखनऊ विधानसभा के सामने जहाँ आजकल सचिवालय है वहाँ पर एक वृक्ष राम मंदिर आंदोलन के समय साधु संतों ने लगाया था। तो उसी वृक्ष के नीचे काफ़ी समय हमने तप किया, तब ये चाबी हमें प्राप्त हुई थी। अच्छा, चाबी का क्या मकसद क्या है कि चाबी प्राप्त होने के बाद? चाबी प्राप्त होने के बाद मैं अब तब से इतना परेशान सा रहता हूँ कि मैं इस चाबी का उपयोग कब कैसे कर सकूँ ताकि लोगों के जीवन में खुशहाली आए, समृद्धि आए। लोग तनावपूर्ण जो जीवन जी रहे हैं, जो वर्तमान में अव्यवस्थाएं उन्हें दिख रही हैं, उनके सोचने का, समझने का थोड़ा सा तरीका बदले और वो यहाँ प्रेम से रहें। आपसी सामंजस्य, भाईचारा, विश्व बंधुत्व, ये सब जो गायब हो रहा है, लोग अपने लिए ही सोचने लगे हैं, अंतर्मुखी हो रहे हैं। उन लोगों को कहीं ना कहीं कोई दिशा प्रदान की जाए। तो मैं पदयात्राएं करता, घूमता, लोगों से मिलता। पूरे देश में आपने पदयात्रा की है? जी, मैंने लखनऊ से कन्याकुमारी तक पहली पदयात्रा की 9 अगस्त 2009 को। अपने गुरु स्वामी विवेकानंद को वो पदयात्रा मैंने अर्पित की, क्योंकि उन्होंने भारत की 4 बार पदयात्राएं की थी। तो इस प्रकार हमने भी सोचा कि मैं उनके पद चिन्हों पे ही चलूं, देश को जागृत करूं, समाज को संगठित करने का प्रयास करूं, लोगों को संदेश दूं, जगाऊं। और बस उनके मायावती जी को भी आपने चिट्ठी लिखी थी 20 फीट? हाँ, मैंने 1000 फीट की लंबी एक चिट्ठी बहन जी को लिखी थी, भाई का पत्र बहना के नाम। किंतु जैसा मैं चाहता था कि वो पत्र सार्वजनिक रूप से लिया जाए, समाज की तमाम विसंगतियों पर, संविधान की असमानता पर, और बहुत कुछ मैंने उस पर लिखा था, किंतु सरकार और समाज में जो अंतर होता है वो होता ही। अच्छा, 20 फीट की थी कि 1000 फीट की थी? 1000 फीट। 1000 फीट की थी जी। अच्छा महाराज, आप
चाबी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं कि किस्मत की भी जो चाबी है वो खुलती है। ऐसे में आपको ज़मीन नहीं मिली है और आप पिछले कई दिनों से भटक रहे हैं। और आपको बता दें कि ये इनका वाहन है जो ये स्वयं ये चलाते हैं, इस वाहन को अपने हाथ से चलाते हैं। हमने विजुअल में भी आपको दिखाया है कि इसमें मोटर नहीं लगी है। ये जहाँ कहीं भी जाते हैं तो इसको अपने हाथों से ड्रैग करते हैं और उसके बाद जो है ये वाहन चलता है। तो महाराज, ये अधिकारी आपकी बातों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ज़मीन क्यों नहीं आपको दे पा रहे हैं? पता नहीं, मैं तो शायद प्रभु ने यही लिख रखा हो कि मैं जाता हूँ तो कभी कोई कुर्सी पर बैठा मिलता ही नहीं है, और कब आएंगे, कितने बजे आएंगे। मैं एक अकेला व्यक्ति हूँ और अपने तरीके का एक अलग हूँ, तो मेरे विषय में विशेष रूप से विशेष कार्याधिकारी को सोचना देखना चाहिए। मैं उनके कैमरे के सामने हूँ, उनकी निगाहों में हूँ। जबकि आज कई दिनों बाद एक घटना भी बता दे रहा हूँ। आज कई दिनों बाद सूर्य भगवान ने आंखें खोली तो मेरी सौर ऊर्जा प्लेट जो ऊपर है उससे मेरी बैटरी थोड़ी चार्ज हुई। मैंने इस पर कुछ गीत बजा दिए देशभक्ति के, और बैटरी जैसे जैसे चार्ज होती गई उसकी आवाज़ बढ़ती गई और मैंने ध्यान न दिया। फिर अंदर पे डीएम साहब का चपरासी आकर के बोला कि आप यहाँ से इसे बंद करो और यहाँ पे जाओ। अरे भाई, हम यहाँ उपस्थित केवल इसलिए हैं। हमने कहा मैं आपके साथ चलूँ, मेरी बात तो कह दो। मेरी बात नहीं, आप मेरे बात नहीं, मैं केवल उनका कहना मानता हूँ। यानी जो व्यक्ति जो हो गया है, जो चपरासी है वो मनुष्य नहीं है, केवल चपरासी है। जो डीएम है वो हाँ, जो जिस कुर्सी पर है वो वही है। तो आप देख सकते हैं ये कबीरा बाबा हैं जो चाबी बाबा वाले बाबा के नाम से। और अगर हम